तो गुरु मैंने यहाँ पन्ना रखा था, खो गया है। डीएसपी साहब का ट्रांसफर हो गया है। खटाक गुरु। ये होता है जी फल, ये ईमानदारी से नौकरी करने का। डीएसपी साहब को ये फल मिला, सीधा बेंगलुरु से गुजरात ट्रांसफर। ये जो मैंने मीम डाली थी 2-3 हफ्ते पहले, ये हो गई सच। इसी का डर था और यही हो गई सच। देखो गाइस, आज ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपरों में बड़ी बड़ी फोटोएं छपेंगी कि किंग कोहली की सेंचुरी, प्रिंस जायसवाल का कमबैक। लेकिन जो नहीं छपेगा वो मैं आपको बताता हूँ कि कल रात ऑस्ट्रेलिया से रूम नंबर जो 18 है उसके पीछे वाले रूम से पूरी रात रोने की आवाजें आई हैं। और ये भी न्यूज है कि जिस रूम से रोने की आवाज आई है उसी रूम से अरिजीत सिंह की सैड सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट पे 1 मिलियन व्यूज बढ़ गई हैं। इतनी बार प्ले हुए हैं। इन लोगों ने जो सिराज भाई का पागल बनाया है, सिराज भाई को टीम की कस्में देके पागल बना दिया उनका। सिराज भाई से बोल दिया कि भाई टीम बनानी है, आपको टीम में लेंगे, आप तो टीम में हो ही, आप पे तो हम आरटीएम करेंगे, लेकिन टीम स्ट्रांग होगी तो आप भी स्ट्रांग होगे। आपका पार्टनर भी लाना है तो आपको आरटीएम करके वापस लेंगे। सिराज भाई ऑक्शन में आए हैं, ऑक्शन से गए हैं, आरटीएम रिटेन हो गया, सिराज भाई नहीं हुए। इन लोगों ने जो हमारा पागल बनाया है ना, सोशल मीडिया पे इन लोगों ने जो हाइप बनाई है कि इस बार तो केएल राहुल की भी होम कमिंग होगी, इस बार यूजी चहल भी वापस आएंगे, स्टार्क की भी होम कमिंग हो जाएगी, इस बार तो जी हम तगड़ी ही टीम बना देंगे कुछ। अब ऑक्शन का डे 1 पूरा हो गया, होम कमिंग तो नहीं हुई, लेकिन जो होम में था उसकी भी होम से आउट गोइंग हो गई है। 2:30 बजे जी किंग कोहली की 81st सेंचुरी आई है और माहौल बन गया पूरा। सोशल मीडिया पे मौज ही आ गई मतलब। और ये लग रहा है कि अभी तो 81st आ गई, अब मजा आ गया इसमें। और अब जब 3:30 बजे ऑक्शन चालू होगा उसमें होम कमिंग हो जाएंगी, उसमें तब मजा आ जाएगा। तो आज का दिन तो बढ़िया सा ही लग रहा है। तो हुआ ऐसा, 2:30 बजे 81st आई और इधर 4:30 बजे तक आरसीबी का भी 81st आ गया। धोखा, अपने प्लेयर को वादा करके उसे रिटेन न करने का। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। मैच खत्म हुआ है जी 2:30 बजे और 3:30 बजे से जो हमारा होम कमिंग ग्रुप है उन सारों ने डिसीजन लिया था कि इकट्ठे बैठ के ऑक्शन देखेंगे, जिसमें शामिल थे अपने विराट कोहली, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, सरफराज खान, वॉशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, यश दयाल, मिचेल स्टार्क ने भी ग्रुप ज्वाइन कर लिया। तो होम कमिंग वाला इनका कि साथ में बैठ के देखेंगे। और यूजी चहल वो तो यहाँ से इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट लेके गए थे कि बड़े भाइयों के बीच में बैठ के देखेंगे अपनी होम कमिंग। तो ऑक्शन शुरू होता है, पहला नंबर आता है होम कमिंग का केएल राहुल का। और जी मैनेजमेंट वाले पाजी सारे भूल गए कि केएल राहुल की होम कमिंग होनी है। केएल राहुल की आउट गोइंग हो जाती है दिल्ली में, लेकिन केएल राहुल जेंटलमैन फिर भी ऑक्शन देखने का फैसला लेते हैं कि कोई नहीं, मेरी नहीं हुई, भाइयों की होम कमिंग साथ में बैठ के देखेंगे। जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। फिर बारी आती है जी देवदत्त पडिक्कल की। सारे तैयार हैं होम कमिंग देखने के लिए। 5 मिनट हो गई हैं, होम कमिंग हो ही नहीं रही और जी पूरा सन्नाटा छाया हुआ है ऑक्शन वाली जगह पे। और एकदम से देवदत्त पडिक्कल के नाम के आगे अनसोल्ड लिखा आता है, विक्टिम नंबर 2। पडिक्कल को तो ना इधर का छोड़ा ना उधर का। थोड़ा क्या हो गया था, थोड़ा मैं काम में ऐसा बिजी हो गया था ना, थोड़ा बिजी हो गया था वो भी। फिर बारी आती है जी यूजी चहल की। यूजी चहल की बिडिंग चालू हुई है और आरसीबी पूरे मूड में पहली होम कमिंग की। 15 करोड़ पार हो गए हैं और आरसीबी बिड करे जा रही है। और वहां ऑस्ट्रेलिया में जी भंगड़े चालू हो गए हैं उस कमरे में जहां सारे होम कमिंग देखने के लिए बैठे हैं। कोहली भाई भंगड़े कर रहे हैं, सिराज भाई उल्टे होके नाच रहे हैं, पूरे कमरे में जश्न का माहौल है कि पहली होम कमिंग होने वाली है। तभी मैक्सवेल भी आ जाते हैं कि मेरी भी होगी आज, वो भी उनके साथ ज्वाइन। और तभी सारे स्क्रीन पे देखते हैं सोल्ड, यूजी चहल सोल्ड। और जी उस कमरे में जो फिर माहौल बना है, यूजी चहल को कंधे पे बिठा के नाच रहा है मैक्सवेल। लेकिन तभी यूजी भाई को कॉल आती है और ट्रू कॉलर पे लिखा आता है पंजाब किंग्स। और फिर वो टीवी की स्क्रीन पे देखते हैं तो वहां पे लिखा आता है सोल्ड टू पंजाब किंग्स। यूजी चहल उस कमरे में 1 मिनट नहीं रुकते, अपना बैग उठा के सीधा जाते हैं टैटू रिमूवल वाले के पास कि ये जो मेरी छाती पे आरसीबी 18 लिखा है इसको हमेशा के लिए मिटा दो। थोड़ा क्या हो गया था, थोड़ा मैं काम में ऐसा बिजी हो गया था ना, थोड़ा बिजी हो गया था वो भी। और फिर बारी आती है मिचेल स्टार्क की और मिचेल स्टार्क के पीछे आरसीबी जा रही है, बिड पे बिड लग रही है। और तभी मिचेल स्टार्क हो जाते हैं जी सोल्ड। मिचेल स्टार्क की हो जाती है होम कमिंग। केएल राहुल और मिचेल स्टार्क एक ही टीम में, मतलब आरसीबी की 2016 वाली टीम बननी तैयार तो हो गई है, लेकिन किसी और टीम में हुई है, दिल्ली में। इसके बाद बारी आती है अपने सिराज भाई की। उन्हें 1 से लेकर 10 तक सारे वादे याद हैं, सारे जो ऑक्शन से पहले बातें हुई थी वो भी याद है। और उन्हें पता ही है कि मैं तो रिटेन होना ही हूँ। क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है। तो सिराज भाई देख रहे हैं, हंस रहे हैं,
देख के कि कहाँ तक जाएगा प्राइस। तो फिर गुजरात सिराज भाई को 12.5 करोड़ में ले लेती है। लेकिन सिराज भाई को पता है कि होना क्या है, मैं तो रिटेन होना हूँ, मैं तो रिटेन हो रहा हूँ। वो हंसते हैं, बड़ा हंसते हैं, टीवी के पास जाके हंसते हैं। तो होना क्या था, फिर वही हुआ जो होना था, वही हुआ। वादा किया था रिटेन करने का, रिटेन कर लिया। आरटीएम सिराज भाई को नहीं किया। लेकिन तो जैसे ही आरसीबी अपने आरटीएम को रिटेन कर लेती है तो सिराज भाई 5 मिनट तक वहां से हिल नहीं पाते। और जब मुड़ के पीछे देखते हैं तो उस कमरे में एक प्लेयर नहीं, सारे गायब की कहीं डीएसपी साहब इनको ना अरेस्ट कर लें कि इस षड्यंत्र में इन लोगों का हाथ है। टीवी की स्क्रीन से पीछे मुड़ के डीएसपी साहब ने देखा और वहां बैठा है सिर्फ एक बंदा, और उसकी होम कमिंग होनी भी नहीं है। वो बैठा है हेजलवुड। हेजलवुड सिराज भाई को तसल्ली दे रहा है कि कोई नहीं सिराज भाई, इन्होंने मेरे साथ भी ऐसे ही वादे किए थे पिछले साल, मेरे साथ भी यही हुआ था, मुझे छोड़ दिया था, आप टेंशन मत लो, मैं भी, मुझे पता है आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो एक काम करते हैं, मेरा भी ऑक्शन आने वाला है, उसको देख के चलते हैं हम दोनों। तो हेजलवुड का ऑक्शन चालू होता है और हेजलवुड 12.5 करोड़ में आरसीबी को सोल्ड। जिसकी होम कमिंग के वादे भी नहीं थे उसकी हो गई। और अभी ऑक्शन पूरा नहीं हुआ, इसलिए आज पूरी सारी टीमों की बात नहीं हुई है। एक बार जरा ऑक्शन पूरा हो जाने दो, ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 10 तक सारी टीम की तसल्ली से बात करेंगे। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो जरा सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगली वीडियो जैसे ही आए आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले। और टेलीग्राम पे आना मत भूलना, क्योंकि बीजेटी में जो भी पंगे हो रहे हैं और जो सेंचुरियां लग रही हैं, सारी वीडियो सारी टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट्स में, वहां से ज्वाइन कर लेना। आपका इंतजार कर रहे हैं सारे लोग कि कब आप आओ, कब प्रोग्राम शुरू हो। और आरसीबी के जो पैसे बचे हैं, मुझे लग रहा है ये मार्को जेनसन कोटजी, वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल, ये इनके टारगेट पे हैं। इनमें से कोई ना कोई प्लेयर तो आरसीबी में आने वाला है। और अगर इनके कुछ और प्लान्स हैं तो मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मैं इतना दिमाग नहीं लगा सकता कि अलजारी जोसेफ को 20 करोड़ में लाके उसको कैप्टन बनाना है। तो भैया उसका मुझे नहीं पता। तो ठीक है, सब्सक्राइब करके जरा टेलीग्राम पे आ जाओ, आज ऑक्शन में डबल मजे करेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।